फोन कर दिए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो खत्म हो चुका था, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक से। कौन सी बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे? एनसीईआरटी की बुक से आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। ठीक है। जैसे कि सबसे सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल है इसके अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे किसी काम का नहीं है, एक बार फिर भी पढ़ देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्या चीज लिखी हुई है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य जीरो प्राप्त होता है। ठीक है। 4 की पावर n अंक शून्य जीरो प्राप्त होता है। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट इसी उसके अंदर। बट हम लोग पहले अपना रिवाइज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से। कहाँ से? एग्जाम्पल नंबर 2 से। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, सभी को अपनी कॉपी और पेन निकालना है और एग्जाम्पल नंबर 2 जल्दी से ट्राई करके अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना है, या फिर आप लोग जल्दी से कॉपी के ऊपर सोल्व कीजिए, अपना कैमरा ऑन करके दिखाना। पूछा जा रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी कि आपके पास में दो संख्या है, एक है 6 और एक है 20। एक है 6 और एक है 20। ठीक। तो आपको 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम बताने क्या होगा, और आपको कौन सी मेथड यूज करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है। चलिए बच्चे एक बार जल्दी से बताइए सभी लोग। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से या तो कैमरा ऑन करके दिखाइए या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए। ठीक है। बोलिए बच्चे। भाई जो भी बच्चे हैं सुरेश के नाम से, सिकंदर के नाम से, सीमा कुमार के नाम से, आप लोग एक बार माइक ओपन करके बोल दीजिए, जल्दी से ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? ठीक। और जिस भी बच्चे का हो जाए वो अपना कैमरा ऑन करके दिखाएगा हमें कि सर मैंने कर लिया है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना कैमरा ऑन करके दिखाना जल्दी से कि हाँ सर मेरा सॉल्व हो गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने काफी सारे एचसीएफ और एलसीएम निकाले होंगे जब हमने ये चैप्टर आपको स्वाति मैम ने एचसीएफ और एलसीएम आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। हुआ किसी बच्चे का? ठीक है। एक काम कीजिए, आप लोग जल्दी से देखकर बताना, कैमरा बंद नहीं करना है। क्या आप सभी को सीमा कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी दिखाई दे रही है? बोलिए बच्चे जल्दी से। बच्चे एलसीएम आप लोग चेक करो, एलसीएम आपने शायद सही लिखा है गलत लिखा है, चेक करना। आपने 160 लिखा है ना कॉपी के अंदर? कैमरा ऑन कर दीजिए, सभी बच्चों को कॉपी दिखाई देगी। बाकी किसी और बच्चे ने किया? सिकंदर के नाम से, सुरेश के नाम से बच्चे अगर आपने किया है तो जल्दी से आप लोग जल्दी से दिखाइए। देखिए आप लोगों से पूछा गया है, प्लीज ध्यान से सुनना सभी लोग, सामने देखना स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। आप लोगों से पूछा गया है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए 6 है आपके पास में, आपने 6 का अभाज्य गुणनखंड किया। बच्चे 2 से कट के कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 से कट के कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक। फिर आपने 20 के अभाज्य गुणनखंड किए। बच्चे आपने 2 से कट के कितना आ गया? 10 आ गया। फिर आपने 2 से कट के कितना आ गया? 5 आ गया। और फिर आपने 5 से कट के कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सर 6 बराबर 2 गुणा 3। और आप लिख सकते हो कि 20 बराबर कितना सर? 2। कितना आ गया हमारे पास में? 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है बच्चे, आपका आंसर अभी ठीक है चैट सेक्शन के अंदर। देखिए अगर आप एचसीएफ निकालोगे, प्लीज आप बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से नोट करना। अगर आप एचसीएफ निकालोगे 6 और 20 का, बच्चे आपने देखा क्या चीज कॉमन है? आप कहोगे सर 2 हमारे पास में कॉमन है, और जो चीज कॉमन होती है वही हमारा एचसीएफ होती है, बाकी कोई और चीज कॉमन नहीं है। अगर आप एलसीएम की बात करोगे बच्चे, एलसीएम अगर आप देखोगे 6 और 20 का कितना हो गया कि सर जो चीज कॉमन है वो तो एक बार आ गई, जो चीज कॉमन है वो तो आपने एक बार लिख ली। गुणा सर देखो 2 कॉमन नहीं है पर ये भी आएगा। गुणा सर 3 कॉमन नहीं है, सर ये भी आएगा। गुणा 5 कॉमन नहीं है, सर ये भी आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास में? सर 2 दूनी 4 थे, 12 पंजे 60। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि जो एलसीएम है वो 60 है और जो एचसीएफ है वो 2 है।
बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब आपको ये भी समझना है साथ के साथ, ये तो हो गया कि हमारे पास है कॉमन वाला मेथड कि हम कॉमन निकालते हैं। बच्चे आपको ये भी साथ के साथ याद रखना है, याद रखें। क्या चीज याद रखें? देखिए, आपने 6 को कितना लिखा? सर हमने लिखा 6 को कितना, 2 गुणा 3, यानी कि हम लोग 6 को लिख सकते हैं कितना सर, 2 गुणा 3। और हम लोग 20 को कितना लिख सकते हैं सर, हम लोग 20 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब आपको ये समझना है कि हम इसको पावर्स की फॉर्म में कैसे लिखें, इसे पावर्स की फॉर्म में कैसे लिखें। देखिए, आप 6 को लिख सकते हो पावर की फॉर्म में सर, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। लेकिन आप 20 को कितना लिख सकते हो सर, 2 गुणा 2 का मतलब कितना होता है सर, 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 की घात 2। ठीक। और अगर देखा जाए तो सर, 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब कितना होता है सर, 2 की घात 3। यानी कि आधार बन जाता है, और ये कितनी बार आया है, 1 2 3, वो घात बन जाती है। ठीक। तो आप 20 को अब आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 20 को सर, 2 की पावर 2, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब हमें याद ये रखना है कि सर जो एचसीएफ होता है, सबसे पहले एचसीएफ समझना कि सर जो एचसीएफ होता है हमारे पास में, एचसीएफ ध्यान रखना, एचसीएफ जो होता है वो होता है कि जो भी संख्या कॉमन है, आपको कॉमन दिखाई दे रहा है सर 2, तो आपने कहा सर जो भी संख्या कॉमन है उसकी छोटी घात कितनी है, 1। और 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 2। यानी कि सर एचसीएफ है 2। एलसीएम कितना होता है सर, एलसीएम होता है जो चीज कॉमन है उसकी बड़ी घात, 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी घात कितनी हो गई, 2 गुणा सर 3 कॉमन नहीं है तो 3 भी आ गया, और 5 कॉमन नहीं है तो सर 5 भी आ गया। कितना आ गया हमारे पास में, सर ये हो गया 60। बोले इतना क्लियर सभी को कि एचसीएफ के केस में हमें याद रखना है, सर जी एचसीएफ के केस में क्या याद रखनी है कि जो नंबर कॉमन है, ध्यान से देखना सर, एचसीएफ के केस में हमें याद रखना है कि जो भी नंबर कॉमन है उस कॉमन नंबर की छोटी घात, कैसी घात, छोटी घात, सिर्फ यही हमारा आंसर होगा। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो बच्चे कॉमन नंबर की क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन नंबर की बड़ी घात, जो नंबर कॉमन है उसकी बड़ी घात, और जो चीज कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे नॉन कॉमन। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है। अब आप लोग सामने देख रहे हैं जल्दी से, ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, वेरी गुड। अगर इतना क्लियर है बच्चे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मान लीजिए कोई संख्या पी है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कोई संख्या, पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, मान लीजिए कोई संख्या पी है, और पी को आप लोग लिख सकते हो एक्स की घात कितना, 5, वाई की घात 7, और जेड की घात 2। ठीक। और क्यू को आप लोग लिख सकते हो एक्स की घात 3, वाई की घात 9, जेड की घात 5, ठीक है, और ए की घात 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें एचसीएफ बता दो पी और क्यू का। जल्दी से बताइए, पी और क्यू का एचसीएफ कितना होगा, बताइए, पी और क्यू का एचसीएफ कितना होगा? देखिए, जो भी नंबर कॉमन है उसकी छोटी घात, सर एक्स कॉमन है, एक्स की छोटी घात कितनी है, 3। सर वाई कॉमन है, वाई की छोटी घात कितनी है, 7। ठीक बच्चे। सर जेड कॉमन है, जेड की छोटी घात कितनी है, 2। यानी कि एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं, कॉमन, जैसे कि एक्स कॉमन है, वाई कॉमन है, जेड कॉमन है। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन नंबर्स की घात लेते हैं, छोटी वाली कॉमन नंबर जो है उनकी छोटी घात। ठीक है, एचसीएफ के केस में। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो बच्चे, एलसीएम में आपको अभी बताया गया था, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो सर जो नंबर कॉमन है उनकी बड़ी घात, एक्स कॉमन है बच्चे, एक्स की बड़ी घात 5, वाई कॉमन है, वाई की बड़ी घात 9, सर जेड कॉमन है, जेड की बड़ी घात 5, और सर ए की घात 7 भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? ठीक। अब आपके पास में एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ और एलसीएम बताना है। इस चीज का आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है। हमारे नंबर है आपके पास में 5 और 11, 5 और 11, दो नंबर आपके पास है, 5 और 11। बताइए जरा, 5 और 11 का एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा? जल्दी से बताना है कि सर 5 और 11 का एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा? बताइए, 5 और 11 का एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा? ठीक है बच्चे, सीमा कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बाकी बच्चे भी बताइए।
ठीक है। बाकी के बच्चे आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? आप लोग माइक ओपन करके भी रिप्लाई कर सकते हो, आप लोग चैट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से सोल्व करो और अपना आंसर जैसे भी मन करे कि नहीं सर मैं तो चैट सेक्शन में दूंगा, चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आपको लगता है नहीं सर मैं तो ओरली दूंगा, माइक ओपन करके आप ओरली दीजिए। बट आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई जरूर किया करो, ठीक है। जैसे कि 5 और 11 का आपसे एचसीएफ पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। ठीक, वेरी गुड। 2 बच्चों का आ गया है सिर्फ सीमा कुमार के नाम से और सुरेश कुमार के नाम से। चलिए बताइए बच्चे कैसा क्लियर। देखिए अब आप लोग कैसे करोगे इसको सॉल्व। सर 5 और 11 का हमें अगर पता लग जाए, देखिए आप 5 को कैसे लिख सकते हैं। सर मैं 5 को लिख सकता हूँ, 5 से कट किया 5 एकम 5। सर 11 को कैसे लिख सकता हूँ, 11 से कट किया सर 11 एकम 11। देखिए आप 5 को लिख सकते हैं कितना बच्चे, 5 गुणा 1। आप 11 को लिख सकते हो कितना सर, 11 गुणा 1। ठीक, यानी कि इनके अंदर क्या चीज कॉमन है, आप कहोगे सर दोनों के अंदर एक ही कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो गया, आप कहोगे सर एचसीएफ हो गया हमारे पास में कितना, 1। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो सर जो चीज कॉमन है उसको तो छोड़ ही दो, मतलब एक को तो लिखो चाहे मतलब को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो चीज कॉमन है लिखते हैं 1 गुणा, सर जो चीज कॉमन नहीं है 5 गुणा 11। और ये कितना आ गया हमारे पास में, 11 पंजे 55। बोलिए इतना क्लियर सभी को। ठीक, शायद अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और जब वो एचसीएफ ज्ञात हो जाए फिर आपको इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। बताइए, सोल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर बताइए। पहले आपको 1-2 मिनट देंगे हम ताकि आप लोग सोल्व करना शुरू कर दें कॉपी के ऊपर। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से या तो कैमरा ऑन करके दिखाइए या फिर आप चैट सेक्शन में लिख कर भेजिए, जैसा भी आपको सही लगता है कि सर मैं तो कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा, कैमरा ऑन करके दिखाइए। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो चैट सेक्शन में लिखकर भेजूंगा आंसर, चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। चलिए वो बच्चे किसी का, बोलिए हुआ किसी का। अगर लगता है कि किसी बच्चे का हो गया है होने वाला है, तो प्लीज माइक ओपन करके बताइए। आप लोग रिस्पॉन्स तो खैर नहीं करते हो, क्लास में भी नहीं करते हो, अब तो एनसीईआरटी की बुक चल रही है तब भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। जबकि हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दो, माइक ऑन करके कुछ बोलकर बता दो कि कैसे होगा या फिर इतना आंसर आएगा। ठीक है बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप 96 यानी कि 96 और 404 यानी कि 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब आप लोग एचसीएफ निकाल लें उसके बाद उसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। हुआ किसी बच्चे का, इतना लेंथी सवाल तो है नहीं जितना आप लोगों ने टाइम लगा दिया है अभी तक, इतना लेंथी सवाल है नहीं है। चलिए इसे बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। ठीक है, एक बच्चे ने कर लिया है। आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं बच्चे जल्दी से। कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं बच्चे जल्दी से। हम कैमरा ऑन करके दिखाने के लिए इसलिए बोलते हैं, फिर आपकी वीडियो में जब आप अपनी यूट्यूब पर वीडियो देखोगे यानी कि रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको उसमें अपनी कॉपी दिखाई देगी बच्चे। हम इसलिए बोलते हैं कि कैमरा ऑन करके दिखाओ ताकि आप लोग देख भी सको जब आप कॉपी दिखाते हो तो आपका आंसर कैसा दिखाई देता है। ठीक, लेकिन पर आप हमें ये बताओ, आ, आप लोग कुछ ज्यादा ही फैक्टर नहीं करते हैं। फैक्टर दिखाओ, कहाँ लिखे हैं बच्चे आपने, फैक्टर्स दिखाइए।
96 के 2 से कट गया 48, 2 से कट गया 24, 2 से कट गया 12, 2 से कट गया 6, 2 से कट गया 3, 3 से कट गया 1। अब बच्चे अब हमें 404 के फैक्टर दिखाइए। 2 से कट गया, ठीक। बच्चे 50, देखो आपने गलती ये की है कि 202, भाई 2 से कट गया 202 आ गया, 2 से कट गया 101 आ गया। क्या 101 2 से कट सकता है? क्या 101 2 से कट सकता है? काट के देखो। इसमें गलती है सीमा कुमार के नाम से बच्चे, इसमें गलती है कि जो आपका 101 है वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब बताइए बाकी किसी और बच्चे ने किया? सिर्फ पूरी क्लास में एक ही बच्चे ने किया है कैमरा ऑन करने लायक? आप चेक कीजिए क्या 3 से कट हो रहा है 101 बच्चे? शायद 3 से भी कट नहीं होगा। चलिए आप लोग सामने देखिए जल्दी से। देखिए आपको अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। बच्चे 96 और 404 का एचसीएफ, बच्चे आपने 96 के फैक्टर किए, बच्चे आपने इसको 2 से कट किया, कितना हो गया सर? 2 से कट किया तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर आपने इसको 2 से कट किया, सर 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर आपने इसको 2 से कट किया, सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आपने इसको 2 से कट किया, सर 2 छिक 12। फिर आपने इसको 2 से कट किया, सर 2 तिया 6। फिर आपने इसको 3 से कट किया, ये 1 आ गया, ठीक। फिर आपने 404 को डिवाइड करना शुरू किया। बच्चे जब 404 को कट करना शुरू किया, पहले तो आपने 2 से कट किया, सर 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर आपने 2 से कट किया, सर 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब देखो 101। अब आपको 101 ये चेक करना है कि ये 2, 3, 5 या 7 से कटती है। देखिए आपने चेक किया कि सर ये 2 से नहीं कटती। क्या ये 3 से कटती है? सर ये 2 से नहीं कटती। सर ये 3 से भी नहीं कटती। क्या ये 5 से कटती है? सर ये 5 से भी नहीं कटती। क्या ये 7 से कटती है? सर ये 7 से भी नहीं कटती। यानी कि किसी से भी नहीं कटेगी, ये सीधा 101 से कटेगी। कटने के बाद कितना आ गया? 1 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब आप लोग देखिए, अगर आप ये देखोगे बच्चे 96 को आप लोग लिख सकते हो कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3, 4, 5। 5 बार लिखना है, 3 तो लिख दिया हमने, 4, 5 गुणा 3। और अब आप लिख सकते हो 404 को बच्चे कितना? कि सर 404 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। अब आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो बच्चे एचसीएफ कितना हो गया? सर एचसीएफ हो गया जो भी नंबर्स कॉमन है। जैसे कि सर ये कॉमन है, तो सर ये जोड़ा बन गया, यानी कि इसमें से आपने 2 बाहर लिख दिया, गुणा। फिर आप कहोगे सर ये रहा नंबर, ये हमारे पास में कॉमन है, यानी कि दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 2 हो गया। बच्चे एचसीएफ कितना हो गया? 4। बोले इतना क्लियर सभी को? एचसीएफ कितना हो गया? 4। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अब एलसीएम कितना हो गया? बच्चे अब आप लोग कहोगे कि सर जो एलसीएम है, एलसीएम देखो जो जोड़ा बना हुआ है, ध्यान से सुनना। सर इस जोड़े में से 2 बाहर आएगा, एलसीएम के लिए सुन लीजिए। इसमें से 2 बाहर आएगा, सर इसमें से 2 बाहर आएगा, तो हमने लिखा सर 2 गुणा 2। अब देखो सर इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये वाला 2 भी आ गया। सर जी इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये वाला 2 भी आ गया। गुणा सर इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये वाला 2 भी आ गया। गुणा सर इसका जोड़ा नहीं बन रहा, फिर भी ये 3 आ गया। गुणा सर इसका जोड़ा नहीं बन रहा, फिर भी 101 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। बच्चे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 इंटू 3 कितना हो गया? 96। मतलब 96 की गुणा 101 में करोगे तो बच्चे कितना आ गया? 9696। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो, जल्दी से आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक है, चले आगे। ठीक। अब आप कहोगे कि सर आपने एक चीज आज सिखाई थी हमें, क्या सिखाई थी? कि अगर हम इसको पावर्स की फॉर्म में लिख लें, ध्यान से सुनना। सर अगर हम इसे पावर्स की फॉर्म में लिखें तो बच्चे 96 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? सर 2 की घात 5, 1 2 3 4 5। सर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। अगर हम 404 को लिखें बच्चे, 404 को कितना लिख सकते हैं? सर 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। ठीक। चलिए
अब आप लोग ये देखिए बच्चे, जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपको एचसीएफ कितना मिलेगा? सर एचसीएफ वो होता है जो चीज कॉमन है सर उसकी छोटी वाली घात। सर दो कॉमन है तो दो की छोटी घात कितनी होगी सर? दो, यानी कि 4 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? ये बताइए, बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को? अच्छा, बोलते नहीं हो आप लोग, चैट सेक्शन में लिख कर भी नहीं बताते हो। सिर्फ एक ही बच्चा है जो चैट सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स कर रहा है, सीमा कुमार के नाम से। बाकी बच्चे रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं और ना ही माइक ओपन करके बता रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आने चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अब कितने बच्चों को ये याद था, ये बताना, कितने बच्चों को याद था कि सर अगर हम लोग एलसीएम की गुणा अगर एचसीएफ में कर देते हैं, यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ए इंटू बी। बताइए कितने बच्चों को याद था ये? बोलिए भाई, जब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो सर वो ए इंटू बी के बराबर आता है। बताइए कितने बच्चों को याद था ये? ठीक है, चलिए। अब आप कहोगे सर अगर एलसीएम हमें निकालना है, ध्यान से सुनना क्योंकि हमें एलसीएम नहीं पता। सर एलसीएम हमें निकालना है। सर एचसीएफ 4 आ गया, ये रहा, अभी आपने बताया था। सर एक संख्या हमारे पास में कितनी है? सर एक संख्या है 96, और एक संख्या कितनी है हमारे पास में? सॉरी सर, एक संख्या कितनी है हमारे पास में? सर ये है 96 और एक है 404। एक है 96 और एक है हमारे पास में 404। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो बच्चे एलसीएम कितना आ गया? डायरेक्ट आप लिखोगे सर 96 इंटू 404 अपॉन 4। बच्चे जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपने 4 से इसको कट के कितना आ गया? 101। और जब 96 की गुणा 101 में करोगे तो कितना आ गया? 96 96। बोलिए इतना क्लियर सभी को? आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? सर। ठीक है, वेरी गुड। पहली बार किसी बच्चे ने माइक ओपन करके बोला है इतने टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास में 4। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 6, 72 और 120। बच्चे आपको ना एक चीज याद रखनी पड़ेगी। क्या चीज याद रखनी पड़ेगी? जो आपने अभी फॉर्मूला लगाया था, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर ए इंटू बी, क्या ये तीन संख्याओं में भी लग जाता है? ये बताइए। अगर हमारे पास में तीन संख्या है, हम उन तीनों का एलसीएम निकाल लें, हम उन तीनों का एचसीएफ निकाल लें, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी इंटू सी। बोलिए क्या ये फॉर्मूला चल जाएगा? ठीक है बच्चे, यानी कि आपको पता है कि सर ये जो फॉर्मूला है, आप लोग लिख लेना कि ये फॉर्मूला सिर्फ दो ही नंबर्स पर चलता है। कितने नंबर्स पर? दो। सर ये फॉर्मूला दो ही नंबर्स पर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने नंबर? 3 है। यहाँ पर कितने नंबर है? 3 है। तो पूछा जा रहा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में जल्दी से आप लोग अपना आंसर दिखाओगे हमें। कीजिए सॉल्व जल्दी से कॉपी के ऊपर, और जिस बच्चे का हो जाए वो कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है हम लोगों को जितना टाइम आप लोग लगा रहे हो। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए, कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए। बोलिए बच्चे किसी का हुआ? HCF2। बाकी किसी और का हुआ? अच्छा आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, देखते हैं कहाँ गड़बड़ किया आपने इस वक्त। अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो कैमरा ऑन कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ गलती किया। अब बच्चे सभी बच्चे सामने देखना स्क्रीन पर, शायद सभी को सीमा कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी दिखाई देगी। ठीक है, अब देख लीजिए सारे फैक्टर्स दिखाए आपने कैसे कैसे कट किया बच्चे।
सबसे पहले आप दिखाओ कि आपने 6 को कैसे कट किया है। 2 गुणा 3। ठीक है बच्चे, 6 को आपने कट किया 2 गुणा 3। फिर आपने 72 को कैसे कट किया है बच्चे, 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1। फिर आपने 120 को कैसे काटा, 2 से काटा 60, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 1। एचसीएफ बराबर बच्चे, एचसीएफ सही नहीं आ रहा। एचसीएफ क्या होता है आप लोगों को पता है कि सर एचसीएफ होता है क्या चीज कॉमन है। देखो एक सर्कल बनेगा आपका 2 के ऊपर कि सर सभी संख्याओं में 2 कॉमन है। एक सर्कल आपका 3 के ऊपर भी बनेगा कि सभी संख्याओं में 3 भी कॉमन है। बच्चे एचसीएफ कितना हो गया, 2 गुणा 3। देख लीजिए आप जल्दी से। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ध्यान से देखना सभी लोग, सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए भाई, आपको अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे। देखिए ध्यान से सुनना, पहले आपने 6 के फैक्टर किए कि सर जो 6 के फैक्टर होंगे कितने होंगे। सर 2 से कट के कितना आ गया मेरे पास में, सर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक। फिर आपने 72 के फैक्टर किए बच्चे, 2 से कट के तो कितना आ गया 36, 2 से कट के तो कितना आ गया 18 बच्चे, 2 से कट के तो कितना आ गया 9, 3 से कट के तो कितना आ गया 3 और 3 से कट के तो कितना आ गया 1। फिर आपने 120 के गुणनखंड किए बच्चे, 2 से कट के कितना आ गया 60, 2 से कट के कितना आ गया 30, 2 से कट के कितना आ गया 15 और 3 से कट के कितना आ गया 5 और 5 से कट के कितना आ गया 1। ठीक। चलिए अब आप लोग लिख सकते हैं बड़ी आसानी से कि सर जो 6 है वो है 2 गुणा 3। सर जी जो 72 है वो है हमारे पास में कितना, 1 2 3, यानी कि सर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। ठीक। और अगर हम लोग बात करें 120 की बच्चे, कितना है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है बच्चे, जो संख्या कॉमन है। एचसीएफ में क्या होता है, जो संख्या कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है तो 2 की सबसे छोटी घात 1 गुणा, सर 3 कॉमन है और 3 में सभी की सेम घात है तो बच्चे 3 की घात 1 और ये कितना हो गया 6, यानी कि सर एचसीएफ हो गया 6। लेकिन पर अगर हम लोग एलसीएम को देखें कि एलसीएम कितना होगा, क्या कोई बच्चा बताएगा चैट सेक्शन में या माइक ओपन करके कि एलसीएम कितना होगा। बोलिए, क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि एलसीएम कितना होगा। बोलिए बच्चे। ठीक है। देखिए अब आप लोग ध्यान से देखना। अच्छा हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर बच्चे, 3 की घात 2 है। ठीक है, तो हमें छोटी घात ही चाहिए होता है, जो चीज कॉमन है उसकी छोटी घात। ठीक है, अब आप लोग देखिए एलसीएम कितना हो गया। सर एलसीएम हो गया जो चीज कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन है बच्चे, 2 की बड़ी घात 3 आ गया गुणा, सर 3 कॉमन है तो 3 की बड़ी घात 2 आ गई गुणा, 5 कॉमन है, सॉरी 5 कॉमन नहीं है बट फिर भी एलसीएम में तो आएगा ही। देखिए कितना हो गया सर, 2 की घात 3 का मतलब है 8, सर 3 की घात 2 का मतलब है 9 गुणा 5। ठीक। सर 8 पंजे कितना हो गया हमारे पास है, सर 8 पंजे 40 और जब 40 की गुणा 9 में करोगे तो कितना आ गया बच्चे 360। बोले इतना क्लियर सभी को, कितना आ गया हमारे पास में 360। बोले इतना क्लियर। सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्नावली 1.1 का सवाल है। ये प्रश्नावली 1.1 का सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे कि सर जो हमारे पास में 140 है इसको हमें लिखना कैसे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको 140 के फैक्टर करने, गुणनखंड करने। बच्चे कट के 2 से कट के कितना आ गया 70 आ गया, 2 से कट के कितना आ गया 35 आ गया, 5 से कट के कितना आ गया 7 आ गया, 7 से कट के कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि आप 140 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी कि आप 140 को लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को। बोलिए बच्चे कितना क्लियर हुआ सभी को।
सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ये बाकी के आप लोग होमवर्क में कर सकते हो कि आपको 156 को लिखना है। बच्चे आप 156 के अभाज्य गुणनखंड करोगे और भर दोगे। बोले इतना क्लियर सभी को? कर लोगे सभी लोग? ठीक। अब सर। हमें, हाँ बच्चे, अभी हमें 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बच्चे आप लोग जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी के ऊपर पेन से लिखना शुरू कीजिए कि सर 5005 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होंगे? एक बोलिए। मिनट। हाँ जल्दी से सॉल्व कर लो और अपना कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ जल्दी से। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लेना कॉपी की तरफ जल्दी से। हुआ किसी का सॉल्व? ठीक है, इश्ने प्रजापति के नाम से किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, सुरेश कुमार के नाम से ज्वाइन किए। बताइए क्या आपको इश्ने प्रजापति के नाम से कॉपी दिखाई देगी? बच्चे कीजिए कैमरा ऑन, क्लिप कीजिए इसको। ठीक है, आपने 5 से कट किया। ठीक है, 5 से कम 5 जीरो, 7 से कट किया। ठीक, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। सभी बच्चों को कॉपी दिखाई दी थी कि नहीं दिखाई दी थी, ये बताइए। अच्छा, आप लोग बोलते नहीं हो, माइक वाइक ओपन करके बोल दिया करो, दिखाई दी थी सर, नहीं दी थी। ठीक है, चलिए। तो अब आप सभी लोग सामने देखना है स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, आपने सबसे पहले इसको 2 से कट करोगे तो सर नहीं होगा। सर 3 से कट करेंगे, नहीं होगा। अब आपने इसको 5 से कट किया, सर 5 एकम 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5। फिर आपने इसको 7 से कट किया। बच्चे 7 एकम 7, मतलब 3 जीरो, यानी कि सर 7 चौक 28। बचा कितना? 2 1, सर 7 या 21। फिर आपने इसको 11 से कट किया। 11 एकम 11, बचा 3 3, 11 या 33। फिर आपने 13 से कट किया, ये 1 आ गया। यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया कि आप 5005 को लिख सकते हो सर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? सर। ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहां तक शायद सभी को सारी चीजें क्लियर है कि आपको अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, अब आपको दिख रहा है क्या एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन? बोले क्या आप सभी को सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है? बोले बच्चे, दिखा क्या सेकंड क्वेश्चन? सर। ठीक, चलिए तो जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए क्या लिखा हुआ है। बच्चे सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि युग्म आपको दिख रहे हैं, आपको इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और फिर आपको जांच करके बताना है कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक, चलिए कीजिए सोल्व जल्दी से। कीजिए बच्चे सॉल्व जल्दी से। हुआ किसी का सॉल्व? बच्चे एक सेकंड रुकना, इसने प्रजापति के नाम से
आपने 2 से कट किया। अच्छा पहले ये बताओ, क्या सभी बच्चों को इसने प्रजापति के नाम से कॉपी दिख रही है क्या, ये बताइए। नहीं दिख रही है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, अगर नहीं दिख रही है ना तो एक सेकंड रुक जाइए, हम पहले आपको सभी को कॉपी दिखाएंगे। अब आप लोग बताना क्या आप लोगों को कॉपी दिख रही है। एक सेकंड रुको। आ, अभी कॉपी दिख रही है सभी को, बोलिए, क्या अभी सभी को कॉपी दिख रही है। बच्चे ऐसे रहने दो जैसे पहले थी। नहीं दिख रही है, चलिए कोई बात नहीं। 2 से कट किया 13, 13 ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अब आप लोग सभी अच्छे सामने देखिए, यानी कि आप लोग एक चीज देख पा रहे हो कि कुछ बच्चे क्लास के अंदर ऐसे हैं जो हमेशा अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, आप भी कोशिश क्या करो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो ज्ञात कैसे करोगे, सर हमारे पास में तो वही वाला मेथड है कि सर 26 के हमने क्या किया, अभाज्य गुणनफल कर दिए। सर 2 से कट के कितना आ गया, सर 13 आ गया, और 13 को कट किया तो कितना आ गया, सर 1 आ गया। ठीक, फिर आपने 91 को पकड़ा, सर 91 को काटा, सर 2 से नहीं कटेगा, सर 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटा, 7 एकम 7, तो एक 7 क्या 21, और 13 से काटा तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 26 को हम लोग लिख सकते हैं कितना बच्चे, 2 गुणा 13, और 91 को हम लोग लिख सकते हैं कितना बच्चे, 7 गुणा 13। अब देखिए आपसे पूछा गया एचसीएफ, बच्चे एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास में, एचसीएफ कितना आ गया कि सर जो चीज कॉमन है वो है 13, तो बच्चे हमने लिखा एचसीएफ आ गया हमारे पास में 13। और एलसीएम कितना आ गया बच्चे, एलसीएम कितना आ गया, सर जो चीज कॉमन है वो तो ये रही, इनटू जो चीज कॉमन नहीं है, गुणा 2 गुणा 7। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक, अब आपको ये चीज चेक करके बतानी है। सर एलसीएम देखो हम सोल्व करके नहीं लिख रहे हैं, हमने इतने ही छोड़ के लिख दिया है कि सर एलसीएम इतना आएगा हमारे पास में। ठीक है, अब देखो, जब आप एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे तो बच्चे हमारे पास में कितना आएगा, सर एचसीएफ है 13, और एलसीएम कितना है 13 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, समझते रहना चीजों को। जब आप संख्याओं का गुणनफल निकालोगे तो सर संख्याओं का गुणनफल कितना है, सर ए इंटू बी कितना है, सर ए इंटू बी है 26 इंटू 91। अब आप लोग इसको ऐसे कर लो, सर 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, और 13 इंटू 7 कितना हो गया 91। यानी कि इधर जो एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा है वो बराबर है ए इंटू बी के। बताइए क्या जांच हो गई क्या, बोलिए, जांच हो गई ना कि हाँ सर एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो ए इंटू बी के बराबर है। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए एक बार बच्चे क्लियर। ठीक है, एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है बस, सीमा कुमार के नाम से चैट सेक्शन में, बाकी कोई और बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है पूरी क्लास के दौरान। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब हम लोग आगे चलते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए किसका, 12 15 21 इसका। ठीक है, बच्चे 12 15 21 का अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो बच्चे 12 के आपने प्राइम फैक्टर किए, कितने आ गए सर हमारे पास में, सर 2 से कट किया 6, सर 2 से कट किया 3, और 3 से कट किया कितना आ गया 1। अगर हम लोग 15 की बात करें बच्चे 15 के फैक्टर कितने आ गए, सर 3 से कट गया 5, और 5 से कट के कितना आ गया 1। और अगर हम लोग 21 की बात करें बच्चे 3 से कट के कितना आ गया 7, और 7 को कट के कितना आ गया 1। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 12 को सर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। सर हम लोग लिख सकते हैं 15 को 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और हम लोग लिख सकते हैं कितने को, 21 को कितना बच्चे, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ठीक, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो बच्चे एचसीएफ कितना हो गया, सर जो संख्या कॉमन है, सर 3 सभी के साथ कॉमन है, तो 3 की छोटी घात 1 है, तो बच्चे एचसीएफ कितना हो गया 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए।
ठीक। यस सर। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करें बच्चे, एलसीएम कितना हो गया सर? जो चीज कॉमन है उसकी बड़ी घात कितनी है सर? 3 की बड़ी घात 1 ही है, गुणा सर अब हमारे पास में 2 की घात 2 बचा हुआ है, तो 2 की घात 2 गुणा सर हमारे पास में 5 की घात 1 है और गुणा 7 की घात 1 है। ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? ये हो गया सर 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 पंजे 60 गुणा 7, और ये कितना हो गया सर? 7 6 42, यानी कि 420। बोले इतना क्लियर सभी को? एलसीएम कितना हो गया? 420 हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक, शायद यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बाकी के क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे, सेकंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सामने दिख रहा है क्या? बताइए, बोलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 सभी को दिखा? यस सर। ठीक है, कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हमारे पास में, सर संख्या क्या है? 306 और 657 दो संख्या है, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? सर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 9। पूछा जा रहा है बताइए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? बताइए कैसे करोगे आप लोग, जल्दी से बताइए, बोलिए कैसे करोगे? जिस बच्चे का हो जाए वो कैमरा ऑन करके, ठीक है बच्चे, इसने प्रजापति के नाम से, ये बताइए आपने कब किए थे क्वेश्चंस? अभी किए क्या साथ के साथ? बच्चे इसने प्रजापति के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बताइए बच्चे, बताइए क्या आपने अभी साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिर पुराने सॉल्व रहे हैं? इतनी जल्दी तो नहीं कर पाते। सर मैंने अभी भी सॉल्व किया है सर, अब जब बात कर रहे थे तब मैंने सॉल्व किया। ठीक ठीक ठीक, चलिए एक बार ऊपर दिखा दीजिए आंसर कितना आ रहा है। मतलब नीचे वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, एक बार चेक कर लेना अभी आंसर, मेथड ठीक है। देखिए सब बच्चे सामने देखने के बाद जल्दी से कराते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। देखिए क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? जल्दी बताना। यस सर। देखिए आप कहोगे सर हमारे पास में दो संख्या है, यानी कि ये ए है और ये बी है, और हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का एलसीएम जो होता है, ये जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चे एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 9 है। एलसीएम की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ए की वैल्यू कितनी है? 306 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 657 है। तो बच्चे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में? आप कहोगे कि सर जो एलसीएम आ गया है वो आ गया 306 गुणा 657 बटे 9। बोले इतना क्लियर सभी को? इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हमारा आंसर आ गया है कितना? ये आ गया सर, कट कर लो 9 से, किसी भी संख्या को कट कर लो 9 से। बच्चे 9 से कट के कितना आ गया सर? 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, यानी कि आपको 73 की गुणा करनी है 306 में। बच्चे जब 306 में 73 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 3 छिंग 18, 3 तिया 9, सर 7 छिंग 42, सर 7 तिया 21, कितना आ गया? 8 3, 2 4 13 का 3, 1 और 1 2, यानी कि सर ये आ गया हमारे पास में 2 2 3 3 8। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले यस बच्चे सर। इतना क्लियर सभी को? ठीक, यस सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्या कोई बच्चा पढ़ के सुनाएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6/n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए हमारे पास में लिखा है क्या? 6 की पावर n, 6 की पावर n, क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? देखो आपको एक चीज पता है, क्या चीज पता है सर? अगर हम लोग 6 की घात 1 करेंगे तो सर इसका मतलब है 6। सर अगर हम लोग 6 की घात 2 करेंगे तो सर इसका मतलब है 6 गुणा 6, यानी कि कितना हो गया? 36। सर अगर हम 6 की घात 3 करेंगे
तो सर इसका मतलब कितना है, 6 गुणा 6 गुणा 6, और ये कितना आ गया सर, ये आ गया हमारे पास में 216। सर अगर हम इसको करेंगे 6 की घात 4, तो इसका मतलब क्या है, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, कुछ तो नंबर होगा। यानी कि अब आपसे पूछ रहा है कि क्या 6 की घात n किसी प्राकृतिक n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो ये हमेशा जब समाप्त होगी तो कौन से अंक पर समाप्त होगी, आप 6 की घात कुछ भी कर लो, 6 की घात कुछ भी का मतलब है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कितनी भी हो जाए, तो बच्चे 6 की घात n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, इसके लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा देख लो आप। बच्चे 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 3 तो 16 होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या कभी ये 0 पर समाप्त हो सकता है, आप कहोगे नहीं, ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर 0 पर वही संख्याएं समाप्त होती है जैसे कि 10, जैसे कि हमारे पास में कितना है 20, यानी कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कितनी है, 90। सर 100, 110, ये सभी संख्याएं 0 पर समाप्त होनी। अब इनमें 0 आया कैसे? देखिए 0 हमारे पास में तभी आता है जब हमने 2 को 5 से गुणा किया, 10 आ गया। सर 20 कैसे आया, 2 गुणा 5 गुणा 2, इस तरीके से आया। सर 90 कैसे आया, 2 गुणा 5 गुणा 9, 9 का मतलब है 3 गुणा 3। सर 90 ऐसा, यानी कि जब आप देखोगे अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो बच्चे इसमें 2 गुणा 5 जरूर आएगा। कितना आएगा, 2 गुणा 5 जरूर आएगा अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर 6 की पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग देखें सर 6 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो बच्चे कितने होंगे, सर वो होंगे कि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n, यानी कि यहां पर देखा जाए तो हमारे पास में 5 की कमी है, 6 के गुणनखंडों में 5 की कमी है, जिसकी वजह से 6 की पावर n कभी भी संख्या या फिर अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए भी हमें एक चीज चाहिए होगी, देखते हैं कि कितने बच्चे समझ में मतलब कितने बच्चों की समझ में आ जाती है चीज। अच्छा यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी कि क्या आप भाज्य संख्याओं को जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बोलिए, क्या आप भाज्य संख्याओं को जानते हैं? बताइए कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। कोई बच्चा बताएगा भाज्य संख्या के बारे में? क्या कोई बच्चा भाज्य संख्याओं के बारे में बताएगा, भाज्य संख्याएं क्या होती है? बोलिए, कोई नहीं बताएगा क्या? देखो आपने दो तरीके की संख्याएं पढ़ी होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ भाज्य लिखा होता है वैसे आपने अभाज्य भी पढ़ा होता है। यहाँ पे लिखा है भाज्य और यहाँ पे लिखा है अभाज्य। अच्छा अभाज्य संख्या बताइए कौन सी होती है? देखिए आपने कहा सर अभाज्य संख्याएं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो सर अभाज्य संख्याओं का जो एग्जाम्पल होता है, कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके क्या होता है? सर 2, सर 3, सर 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि अभाज्य संख्याएं इस प्रकार की संख्याएं हैं जो या तो एक से कटेंगी या फिर अपने आप से कटेंगी। क्लियर सभी को? या तो एक से कटेगी या फिर अपने आप से कटेगी। भाज्य संख्या कौन सी होती है? सर ये एक से भी कटेगी, यानी कि एक से भाग हो जाएगी, ये अपने आप से भी भाग हो जाएगी, अपने आप से भी भाग हो जाएगी। इसके अलावा, इसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से भी भाग होगी। बोले इतना क्लियर सभी को? इसके अलावा ये यस किसी सर। अन्य संख्याओं से भी भाग होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो बच्चे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास में 4 होती है, यानी कि ये एक से भी भाग होगा। ध्यान से सुनना, यानी कि अगर 4 को देखा जाए तो सर ये एक से भी भाग होगा, ये 2 से भी भाग होगा और ये 4 से भी भाग होगा, यानी कि ये एक और अपने आप के अलावा, ये एक और अपने आप के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी भाग हो रहा है। तो ये कैसी कहलाएगी संख्या? भाज्य संख्या कहलाएगी। बोलो क्लियर सभी को? बोले क्लियर? जैसे कि यस सर। 6, बच्चे 6 किस किस से भाग होगा? वेरी गुड, जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। सर ये 1 से भाग होगा, सर ये 2 से भाग होगा, सर ये 3 से भाग होगा, सर ये 6 से भाग होगा।
यानी कि जो 6 है वो 4 संख्याओं से भाग हो रहा है। 6 कितनी संख्याओं से भाग हो रहा है? 4 संख्याओं से। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? ये भी हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक। अब क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि क्वेश्चन के अंदर ये बताना है, एक चीज और समझो। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 7 गुणा 5, बताइए ये 7 गुणा 5 करने के बाद में जो भी संख्या आएगी, 7 गुणा 5 करने के बाद में जो भी संख्या आएगी, क्या वो 5 से भाग होगी? आप कहोगे बिल्कुल भाग होगी सर, 7 गुणा 5 करके 35 आएगा। 5 से भाग करोगे तो सर 5 7 35, पूरा पूरा भाग आ गया। सर इन दोनों से जो संख्याएं बनकर आएगी, सर वो 35 आएगी, और वो 5 से भी भाग होगी, और 35 वो 7 से भी भाग होगी। सर 7 पंजे 35। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर कोई संख्या a गुणा b से बनकर आ रही है, तो वो संख्या a से भी भाग होगी, b से भी भाग होगी, और 1 से भी भाग होगी। बोलो इतना क्लियर सभी को? भाई जो 35 है वो 1 से भी भाग होगा, वो 7 से भी भाग होगा, 5 से भी भाग होगा, 35 से भी भाग होगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन यही है हमारा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। व्याख्या कीजिए कि, हमको व्याख्या करके बतानी है कि सर जो 7 गुणा 11 गुणा 13 + 13 है, वो एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। अब भाज्य संख्या आप लोगों ने सीख लिए, तो बच्चे 7 गुणा 11 गुणा 13 + 13, बच्चे 7 गुणा 11 कितना हो गया? 77। सर ये लिखा है 77 गुणा 11, सॉरी 77 गुणा 13 + 13 गुणा 1। यानी कि सर अगर इन दोनों को देखा जाए तो सर इन दोनों में 13 कॉमन है, बच्चे 13 को बाहर निकाल लो, तो सर कितना बचा हमारे पास में? 77 + 1, और ये कितना हो गया सर? 13 गुणा 78। यानी कि जो भी संख्या लिखी हुई है सर, ये जो भी संख्या लिखी हुई है, ये किसके बराबर है? सर ये बराबर है हमारे पास में 13 गुणा 78 के। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये संख्या किस किस से भाग होगी? 1 से भाग होगी, 13 से भाग होगी, और 78 से भाग होगी। और अगर कोई संख्या कम से कम 3 संख्याओं से भाग हो जाती है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। बोले क्लियर इतना? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बाकी का एक बार आप लोग ये क्वेश्चन देखोगे, जल्दी से बताइए बच्चे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 7 6 5 4 3 2 1 + 5, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 + 5। अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि क्या हमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना चाहिए। आपको भी सर देखो, ये रहा 5 और ये रहा 5, यानी कि 6 × 42, 42 की गुणा 4 में करेंगे तो कुछ आएगा, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो कुछ आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कुछ आएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सर 5, ध्यान से सुनना, यानी कि इसको लिख सकते हैं सर 5m, यानी कि गुणा करने के बाद में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए भाई। अभी आप लोगों ने ऊपर कुछ देखा था, क्या देखा था सर? अगर मान लो 77 × 13 लिखा है, +13 लिखा है, तो बच्चे आप जब 13 को कॉमन निकालोगे तो आप 77 + 1 लिखोगे। और आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए लिखा है 2 3 4, तो आप लिखोगे सर 2 3 6 6 24। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर 2 इंटू, भाई इन दोनों को गुणा करके कुछ आएगा, यानी कि 2m, इन दोनों को गुणा करके 12 आएगा, तो 2 की गुणा 12 में कर दोगे तो 24 आ जाएगा। यानी कि आप छोटा करना सीखो। छोटा कैसे करना है? सर इन सब की आपस में गुणा करेंगे, 5 को छोड़ दो, तो सर गुणा करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा, मान लो वो m आ गया, तो सर 5m + 5 × 1। बच्चे इनमें से 5 कॉमन निकाल लिया, तो कितना आ गया हमारे पास में ब्रैकेट में? m + 1, और m + 1 को हमने n मान लिया, यानी कि 5n। यानी कि जो संख्या है वो 1 से भाग होगी, 5 से भाग होगी, और n से भाग होगी। यानी कि संख्या भी 3 संख्याओं से भाग हो रही है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि एक भाज्य संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे। सर। हाँ, अगर इतना सभी को क्लियर है तो वेरी गुड। ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।